तो दोस्तों आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए वार्म अप मुकाबले में भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने मचाया तहलका। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की आंधी पड़ गई पाकिस्तान पर भारी और एक ही ओवर में हैट्रिक लेकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों का तोड़ा घमंड। तो वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली ने केएल राहुल के साथ मिलकर आती सी बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी के साथ पाकिस्तानी गेंदबाजों की जम के ली क्लास। पाकिस्तानी गेंदबाजों पर आई कयामत और वार्म अप मुकाबले में टीम इंडिया ने दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए लगभग हार चुके मुकाबले में टीम इंडिया ने दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए वार्म अप मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है कि इस साल के ओडीआई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर श्रीलंका की टीम में से कौन सी टीम कब्जा जमा पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मुकाबले खेले जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट इतिहास की दो चीर प्रतिद्वंदी टीमें भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा जबकि पाकिस्तान के लिए बाबर आजम कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद दोपहर 1:30 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा बाबर आजम के पक्ष में जाकर गिरता है। जहां बाबर आजम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं तो ये दोस्तों टीम इंडिया के पक्ष में गेंदबाजी जाती है। दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज फखर जमान और इमाम उलग की एंट्री होती है। तो ये दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के सबसे विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं और ओवर की पहली गेंद उनके द्वारा 9 गेंद फेंकी जाती है। जहाँ इस फ्री हिट का फायदा उठाते हुए इमाम उलग के द्वारा गगनचुंबी छक्का लगा दिया जाता है। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से पहली ओवर में सिराज की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है। उनके सामने बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं फखर जमान, जहां पर ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर फखर जमान भी फाइन लेग की दिशा में 2 करारे चौके जड़ देते हैं और इस ओवर में 8 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर से मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है। यहाँ सिराज शुरुआत से ही अपनी लाइन लेंथ से पूरी तरह से भटकते हुए दिखाई देते हैं और लगातार 3 गेंदें वाइड फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार कमबैक करते हैं और इसी ओवर की अंतिम यार्कर गेंद पर मोहम्मद सिराज के द्वारा घातक गेंदबाजी करते हुए सबसे पहले फखर जमान को क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है। जहां पर दोस्तों उनकी 8 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान बाबर आजम की एंट्री होती है और इमाम उलग के साथ अगले ओवर में जैसे तैसे पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की एक बार अंतिम गेंद पर एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह के द्वारा घातक गेंदबाजी करते हुए अंतिम गेंद पर हल्के हाथों से सिंगल लेने के चक्कर में इमाम उलग के द्वारा मिस्टेक कर दी जाती है। जहां पर दोस्तों सिंगल लेने के चक्कर में गलती करते हुए वे रन आउट होकर 12 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से 4 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान की टीम अपने 2 बहुमूल्य विकेट गंवा देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में पाकिस्तान के सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की एंट्री होती है और बाबर आजम के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों की जम के क्लास लेना शुरू कर देते हैं। जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए कछुए की चाल से सिंगल डबल के साथ पाकिस्तान की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और देखते देखते 15 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर 90 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन 16 ओवर में बाबर आजम अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और टीम इंडिया के गेंदबाजों पर हावी होना शुरू हो जाते हैं और दबाव बनाते हुए 16 ओवर की अंतिम 3 गेंदों पर 3 लगातार चौके बाबर आजम के बल्ले से देखने को मिलते हैं और 5वें गेंद में बल्लेबाजी करते हुए इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक चौका लगाते हुए सबसे पहले अपना 50 पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 25वें ओवर में मोहम्मद रिजवान भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए मोहम्मद रिजवान के द्वारा चौके छक्कों की झड़ी लगाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों पहली ही गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक चौका जड़ देते हैं। तो दोस्तों अंतिम 2 गेंदों पर एक पर फ्लिक शॉट और अंतिम गेंद पर हुक शॉट लगाते हुए 2 करारे छक्कों के साथ इन रिजवान भी अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और 50 होने के बाद विकराल रूप अपनाते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं और तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। जहां पर दोस्तों वनडे को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी के साथ गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाने का काम करते जाते हैं और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 150 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप पूरी हो जाती है और 35 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान की टीम अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खोकर स्कोर बोर्ड पर 200 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 36वें ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर बाबर आजम के द्वारा पहली गेंद पर एक कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रन बटोर लेते हैं और इसके साथ ही 95 गेंदों में बाबर आजम अपना शतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद जसप्रीत बुमराह शानदार कमबैक करते हैं और अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे बाबर आजम को क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जहां पर बाबर
आजम की 101 रनों की पारी का अंत हो जाता है। इसके बाद दोस्तों रिजवान का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में आगा सलमान की एंट्री होती है और आते ही दोनों बल्लेबाज कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए टीम के स्कोर को बढ़ाने का काम करते हैं, जहां पर दोस्तों 38वें ओवर में सलमान के द्वारा बैक टू बैक रिवर्स स्वीप लगाते हुए 2 करारे चौके जड़ दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 40वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप यादव की एंट्री होती है और अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे हैं रिजवान को 92 रनों के स्कोर पर कैच आउट करवा के पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है, जहां पर दोस्तों उनके आउट होने के बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में इफ्तिकार अहमद की एंट्री होती है और दोनों ही बल्लेबाज मिलकर आगा सलमान के साथ मिलकर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों 42वें ओवर में इस साझेदारी को तोड़ने के लिए सबसे पहले सर जडेजा की एंट्री होती है, जहां पर सबसे पहले इफ्तिकार अहमद के द्वारा शुरुआत की 3 गेंदों पर 3 लगातार छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। लेकिन अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सर जडेजा उन्हें सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं और उनकी 18 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में शादाब खान मैदान पर आते हैं और आगा सलमान के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों की जम के क्लास लेना चालू कर देते हैं और चौके छक्कों की झड़ी के साथ 45 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर 280 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के 5 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा तूफानी बल्लेबाजी की जाती है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के सभी तेज गेंदबाज विकेट के लिए पूरी तरह से तरसते हुए दिखाई देते हैं और 48वें ओवर में सबसे पहले मोहम्मद सिराज को टारगेट किया जाता है, जहां पर एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों के साथ 20 रन कूट दिए जाते हैं। तो वही दोस्तों 49वें ओवर में कुलदीप यादव के ऊपर पूरी तरह से हावी होते हुए 20 रन बटोर लेते हैं। लेकिन अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या के द्वारा काफी चालाकी भरी गेंदबाजी की जाती है और पाकिस्तान की टीम को विराम लगाने का काम करते हैं, जहां पर दोस्तों 350 के पहले ही उनका सुपड़ा साफ करते हुए दिखाई देते हैं और अंतिम की 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर हैट्रिक लेते हुए पाकिस्तान के बल्लेबाजों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ करते हुए उन्हें 324 रनों पर ही रोक देते हैं और इस तरह से पाकिस्तान की टीम 8 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 50 ओवर की समाप्ति पर 324 रन बना लेती है, जहां पर टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 325 रनों का विशालकाय टारगेट दे दिया जाता है। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से घातक गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या के खाते में 3 विकेट जाते हैं, जबकि दोस्तों मोहम्मद सिराज के खाते में 4 विकेट जाते हैं और चाइनामैन कुलदीप यादव के खाते में 1 विकेट जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया को लिए 325 रनों का लक्ष्य दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पाकिस्तान के सबसे खूंखार तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी आते हैं और पहली ओवर में उनका सामना होता है कप्तान रोहित शर्मा से, जहां रोहित शर्मा का बल्ला पहली ओवर से तूफानी अंदाज में गरजते हुए दिखाई देता है और शाहीन अफरीदी को टारगेट करते हुए पहली ओवर में 3 करारे चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और शाहीन अफरीदी पर दबाव बनाते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली की एंट्री होती है, जहां उनका सामना होता है शुभमन गिल से और पहली गेंद पर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर एक हुक शॉट लगाकर और एक छक्का शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिलता है और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं और पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों की बद्दियां उधेड़ना चालू कर देते हैं और देखते देखते 10 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 65 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में सबसे पहले रोहित शर्मा का तूफान देखने को मिलता है और पहले ही फ्रंट ऑफ स्कोर पर करारा चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है और अंतिम गेंद पर एक कट शॉट लगाते हुए रोहित शर्मा सबसे पहले 48 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। और दोस्तों इसके बाद 15वें ओवर में एक बार फिर से शुभमन गिल भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और अपने आती सी बल्लेबाजी करते हुए सबसे पहले हरीश राउत को अपना टारगेट बनाते हैं, जहां पर दोस्तों पहली गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गिल के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिलता है। तो वही दोस्तों अगले ही फुलर लेन गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए शुभमन गिल भी 35 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा तूफानी अंदाज में 5वें गेंद में बल्लेबाजी की जाती है, जहां पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से दबाव बनाते हुए पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ना चालू कर देते हैं। लेकिन 26वें ओवर में शाहीन अफरीदी के द्वारा कातिलाना गेंदबाजी की जाती है और आते ही टीम इंडिया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जहां पर दोस्तों 52 रनों के निजी स्कोर पर सबसे पहले शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली मैदान पर आते हैं, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 70 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली का साथ देने के लिए केएल राहुल मैदान पर आते हैं और आते ही दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं और कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ और कोई विकेट गंवाए बिना टीम इंडिया के स्कोर को चलाने का काम करते जाते हैं और मौके का फायदा उठाते हुए हल्की गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं।
लेते हैं और खराब गेंदों को सीधा सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घा में पहुंचाने का काम करते हैं। और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज धीरे धीरे स्कोर बोर्ड पर तेजी से रन बनाना चालू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले केएल राहुल के द्वारा तूफानी अंदाज में 35 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लिया जाता है। तो ये दोस्तों 40वें ओवर में विराट कोहली भी 38 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 150 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और 45 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों की विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 260 रन बना लेती है। और दोस्तों टीम इंडिया को अभी भी इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अगले 5 ओवरों में 65 रनों की दरकार होती है। जहां पर दोस्तों 47 ओवर में 3 लगातार चौकों के माध्यम से विराट कोहली 88 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों 48वें ओवर में केएल राहुल के द्वारा भी आती सी बल्लेबाजी देखने को मिलती है और हरीश राव के इसी ओवर में केएल राहुल का बल्ला भी जम के गरजता है और हरीश राव को टारगेट करते हुए अंतिम की 4 गेंदों में से 2 पर चौके और अंतिम 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं। जहां पर राहुल भी 95 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अंतिम की 12 गेंदों पर पूरे 40 रनों की दरकार होती है। जहां पर दोस्तों 49वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहिन अफरीदी की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों शुरुआत की 3 गेंदों पर बिल्कुल भी रन नहीं आ पाते हैं और यार्कर लेन गेंद पटककर केएल राहुल को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम की 2 गेंदों पर 2 करारे छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और 12 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का मैच शुरू होता है जहां पर दोस्तों अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हरीश राव आते हैं, जहां उनका सामना होता है विराट कोहली से और अंतिम की 6 गेंदों पर टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 28 रनों की दरकार होती है। जहां पर पहले ही हरीश राव के द्वारा यार्कर गेंद पटककर विराट कोहली को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद विराट कोहली अपना बल्ला बदलते हैं और 4 गेंदों पर 4 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं, जबकि दोस्तों अंतिम गेंद पर कवर की दिशा में एक करारा चौका लगा देते हैं और इस प्रकार से इस ओवर में 26 रन बटोर लेते हैं और लगभग हार चुके मुकाबले में टीम इंडिया नामुमकिन को मुमकिन करते हुए पाकिस्तान के जबड़े से जीत को छीनकर उन्हें 8 विकेट से राउंड देती है और वार्म अप मुकाबले में टीम इंडिया पाकिस्तान को चारों खाने चीत करते हुए क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दे देती है। जहां पर विराट कोहली के द्वारा आती सी बल्लेबाजी करते हुए 150 रन पूरे कर लिए जाते हैं।